केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो वो एक आम आदमी की हैसियत से आए थे कि मैं लग्जरी गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लूँगा, मैं कुछ भी नहीं लूँगा क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं वहाँ से निकला हूँ। लेकिन आज आप अगर देखोगे कि आज वो आम आदमी की वैगनार नीली वाली कहाँ जाती है, आज वो एक लग्जरी 80 लाख की गाड़ी में ग्लॉस्टर में जो घूमते हैं, वीवीआईपी उन्हें ट्रीटमेंट मिलता है। सोनिया विहार में इतना जल जमाव है, एक नरकीय स्थिति वहाँ के लोग जी रहे हैं। क्या केजरीवाल को ये देख के शर्म नहीं आती कि सोनिया विहार में एक बार जाके देखे, वहाँ की हमारे सड़कों की गलियों की हालत देखिए, सोनिया विहार की कितनी दुर्गति है वहाँ के लोगों की। ईडी और सीबीआई जो है केंद्र के हाथ में है और केंद्र जो है राजनीतिक फायदे के लिए ईडी और सीबीआई केजरीवाल के मंत्रियों के पीछे लगा रखा है, ये आरोप है आम आदमी पर। पानी फ्री दे दिया, हमें कहते हैं बिजली फ्री दे दी, तो पानी बिजली फ्री उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। देखे पहली बात तो हमारे यहाँ पानी गंदा आता है और आता ही नहीं है। मैं अपनी बात करूँ कि मैं अपने घर के लिए, हमारे 8 लोग रहते हैं परिवार में, और 3 बोतल्स पानी की जो 30 रुपये उसकी बोतल की कॉस्ट है, वो हम 90 रुपये की बोतल रोज़ पानी की हमें लेनी पड़ती है, बिकॉज पानी आता नहीं है। कैसा लग रहा है सर ये पूरा स्ट्रक्चर? देखिए, मैं ये प्रदर्शनी देखने आया हूँ और बीइंग ए दिल्ली का निवासी हूँ, और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं एक एक्टिव टैक्स पेयर हूँ। मेरी जो गाड़ी कमाई से जो देख रहा हूँ मैं कि कैसे कैसे एक शयन कमरा बनाया गया, एक दीवार 4 करोड़ की बनाई गई, कमोड 5 लाख रुपए का बनाया गया। तो कुल मिला के जो पूरी प्रदर्शनी है ये दर्शा रही है कि केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो वो एक आम आदमी की हैसियत से आए थे कि मैं लग्जरी गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लूँगा, मैं कुछ भी नहीं लूँगा क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं वहाँ से निकला हूँ। लेकिन आज आप अगर देखोगे कि आज वो आम आदमी की वैगनार नीली वाली कहाँ जाती है, आज वो एक लग्जरी 80 लाख की गाड़ी में ग्लॉस्टर में जो घूमते हैं, वीवीआईपी उन्हें ट्रीटमेंट मिलता है, उनको वीवीआईपी कल्चर की आदत हो चुकी है। अब हम बात करें इस भ्रष्टाचार के राजमहल की, तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ऐसे अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो 7 स्टार होटल, ना केवल देश के विदेश के भी, अभी एक विदेशी पर्यटक आए थे यहाँ कनॉट प्लेस पे, तो मेरी उनसे एक बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि हमारे वहाँ पर, हमारे विदेश में, जापान के अंदर 7 स्टार होटलों में भी इतने मिलियंस में, क्योंकि हमारे यहाँ रुपए हैं, वहाँ मिलियंस में डॉलर्स में काउंट होता है, तो वो ये कह रहे इतने मिलियंस में भी हमारे वहाँ 7 स्टार होटल में जो है इतना लेविश नहीं बनाया जाता जितना आपके सीएम के आवास बनाया गया। तो अगर यह एक आम आदमी है, और आम आदमी का अगर आप देखेंगे कि कुमोड 12 लाख रुपए का, जो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, क्योंकि देखिए एक आम आदमी अगर वॉशरूम बनाता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप और हम कितने का बना लेंगे, लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। वो सिर्फ एक कमोड ही जो है 10 से 12 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, और 12 लाख रुपए का एलईडी जो कि बाहर से इंपोर्ट होता है, ताइवान से उनके जो है मार्बल इंपोर्ट किए जाते हैं। और सबसे बड़ी एक चीज़ तो है जो कि जो ये भ्रष्टाचारियों का कुंभा मैं कहूँगा, क्योंकि आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार से इन्होंने जितनी भी लोगों की गाड़ी कमाई से जो पैसे, हमारे जो हमें कहते हैं जी पानी फ्री दे दिया, हमें कहते हैं बिजली फ्री दे दी, तो पानी बिजली फ्री उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। देखे पहली बात तो हमारे यहाँ पानी गंदा आता है और आता ही नहीं है। मैं अपनी बात करूँ कि मैं अपने घर के लिए, हमारे 8 लोग रहते हैं परिवार में, और 3 बोतल्स पानी की जो 30 रुपये उसकी बोतल की कॉस्ट है, वो हम 90 रुपये की बोतल रोज़ पानी की हमें लेनी पड़ती है, बिकॉज पानी आता नहीं है, और आता है तो पानी गंदा आता है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि पानी और बिजली फ्री का तो बिल हमारे पास अभी भी आ रहा है, और पानी का बिल अभी पिछले महीने ही जो मेरे पड़ोसी है उनका 8,000 रुपये का आया, जो कि सिर्फ 2 प्राणी रहते हैं उस घर में। तो कहीं ना कहीं ये फ्री का जो उन्होंने एक बेवकूफ़ बनाने वाला काम किया है वो जनता देख चुकी है। फ्री कुछ नहीं है, हमारे ही पैसे, जो टैक्स पेयर का पैसा है। और सेकंड जो चीज़ है, अगर इस राजमहल की बात करें तो अगर आपको एक राजमहल, पहली बात तो एक सीएम को राजमहल बनवाना शोभा ही नहीं देता। जनता की गाड़ी कमाई है, आप उसको एडवर्टीजमेंट पे लगा रहे हो। आप, मैं शादरा रहता हूँ, आप सोनिया विहार की हालत जाके देखिए, हमारे शादरा से नज़दीक है। सोनिया विहार में इतना जल जमाव है, एक नरकीय स्थिति वहाँ के लोग जी रहे हैं। क्या केजरीवाल को ये देख के शर्म नहीं आती कि सोनिया विहार में एक बार जाके देखे, वहाँ की हमारे सड़कों की गलियों की हालत देखिए, सोनिया विहार की कितनी दुर्गति है वहाँ के लोगों की। और आज इस टाइम पे डेंगू मलेरिया इतना ज़्यादा लोग दुखी हैं, ना उन्होंने सेफ्टी के पर्पस पे उन्होंने कुछ किया। आज अगर हम बात करें कि शराब नीति की, तो मैं एक यूथ होने के नाते पूछना चाहता हूँ कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, यूथ के लिए केजरीवाल क्या कर रहा है? दिल्ली सरकार, ना कोई नौकरी है, ना कोई यूथ के लिए नौकरी, उन्होंने क्या किया? अब एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मान लीजिए कि आप मेरे मित्र हैं,
ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको एक के साथ एक बोतल फ्री दूंगा, तो मैं आपका दोस्त हुआ या दुश्मन हुआ? मैं आपका दुश्मन हुआ जो मैं आपका घर बर्बाद कर रहा हूँ। अगर आपके माताजी के सामने मैं ये चीज़ कहूँगा तो वो 4 मेरे लगाएंगी कि तू मेरा घर बर्बाद कर रहा है। तो कोरोना के टाइम पे जब हम दिल्ली वासियों को ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा नीड थी, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ठेके खोले और एक बोतल एक के साथ एक फ्री दी। अगर उन्हें यूथ की इतनी चिंता होती तो उस टाइम पे आफ्टर कोरोना काल या कोरोना काल में वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां लोगों के लिए, जो यूथ के लिए स्पेशली देते। लेकिन उन्होंने नौकरियां तो दी नहीं, यूथ को नौकरियां बिल्कुल नहीं दी। और मुझे नहीं मालूम दिल्ली के अंदर जो मेरे आसपास के जितने भी हैं, मैं उनका बता रहा हूँ, और नौकरियों के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ शराब के ठेके खोले हैं। अगर ये कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते हैं, मान लीजिए केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है, तो आज मनीष सिसोदिया जी जेल में क्यों हैं? अगर कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते हैं, ईडी और सीबीआई जो है केंद्र के हाथ में है, और केंद्र जो है राजनीतिक फायदे के लिए ईडी और सीबीआई केजरीवाल के मंत्रियों के पीछे लगा रखा है, ये आरोप है आम आदमी पार्टी। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो महकमे आप बता रहे हैं ईडी, अगर किसी ने कोई दोष किया है तो वो अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, और भाजपा ने उन्हें अरेस्ट नहीं करा है। जहाँ तक कोई भी बंदा ये चीज़ समझेगा कि ईडी जो है वो स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है, वो अपना काम कर रही है। और एक चीज़ और भी है कि अगर मान लीजिए कि वो निर्दोष है तो अब तक जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, उनको रिमांड पे भेजा जा रहा है, उन्हें जो है जमानत नहीं दी जा रही है। तो कुल मिला के अगर वो इतने कट्टर ईमानदार हैं सारे के सारे, तो उनको अब तक जमानत क्यों नहीं मिल पा रही? और ये भ्रष्टाचारियों का कुंभा है, और आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि अगला नंबर जो है आपको खुद दिख जाएगा किसका है।